से मौलवी साहब ने खोला, ये बड़े बड़े जो सफेद दाढ़ियों वाले बैठे हैं इनको पढ़ाया, इनसे लेकर के आज छोटे छोटे नौजवान जो 5वीं 7वीं के बच्चे हैं, यहाँ तक इसी मदरसे में 5वीं स्कूल से लेकर के आलिम फाजिल का मुकम्मल कोर्स और 12वीं का कोर्स, उसी के साथ में कॉलेज पूरी मुकम्मल, उसी के साथ में लड़कियों की तालीम आलिमा फाजिला। अगर बाड़मेर जिले में सबसे पहली अगर लड़की कोई आलिमा बनी तो भी इसी मदरसे से, सबसे पहला अगर 5वीं स्कूल वाला बना तो ये खारची मदरसा, अगर 8वीं स्कूल बनी किसी मदरसे में तो भी ये खारची रहा, अगर 12वीं और कॉलेज बनी तो भी खारची रहा। तो मैंने कहा इस प्रोग्राम शादी की तैयारी आज अब 10 दिन से नहीं, इस तैयारी तो 1971 से चली है, आज 2021 में उसका जश्न मना है। जो ये खड़े हैं, ये बैठे हैं, आज मैं आपको बताऊं कि इन्होंने काम क्या किया है, इनके नाम क्या है, इनकी जाति क्या है, ये तो मुझे मालूम नहीं। लकड़ी को फोड़ना भी इन्होंने काम किया है, चूल्हा जलाना भी इन्होंने किया है, पानी भरना भी इन्होंने किया है, बर्तन साफ करना भी इन्होंने किया है। अगर कोई यहाँ का मैनेजमेंट सफाई का काम तो भी इन्होंने किया है, बड़े बड़ों की हाजिरी भी इन्होंने बढ़ी है, छोटे छोटों को प्यार भी सारों ने दिया है। मैं तमाम हमारे नौजवानों का, बुजुर्गों का और हमारे इन समझो के चाहने वालों का, चाहे जिस मजहब से हो, चाहे जिस कौम से हो, लेकिन ऐ बैठने वालों सामने जो खड़े हैं और स्टेज के ऊपर जो खड़े हैं, आज हमारा तुमने ऐसा मौलवी साहब ने जो खिदमत की 50 साल तक तुमने उसका एहसान उतार दिया है। हम आज आपके उल्टे, हम आपके समझो के उसी तरीके से आपने हमारे ऊपर एहसान किया है। आप लोगों ने जो मैनेजमेंट को संभाला है, हम की दिल की अथाह गहराइयों से आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं। आप जो नीचे बैठे हो, ये गाड़ी की 2 रेल की पटड़ियां होती है, एक पटड़ी से कभी रेल नहीं चलती। ये नीचे बैठे हो, ये सारे रेल की 2 पटड़ियां हैं, और जो ऊपर बैठे हैं ये रेल के इंजन हैं। इंजन के बगैर भी गाड़ी नहीं चलती, 2 पटड़ियों के बगैर भी गाड़ी नहीं चलती। मैं तमाम जो स्टेज के ऊपर बैठे हैं या नीचे बैठे हैं, इनको 100 सलाम करता हूँ कि एक सिंधी का शायर उसने कहा था कि थोड़ा ही थोड़ा मुंह पे मारूड़न जा, थोड़ा ही थोड़ा मुंह पे मारूड़न जा, थर में वाली थोड़ी। क्योंकि ये जो थर का एरिया है, इसमें बालू रेत जो है वो उसने कहा बहुत ज्यादा यूं है, लेकिन उसने कहा शायर ने कि जो बालू रेत है ये थर में तो थोड़ी एक कम है, लेकिन इन लोगों के जो एहसान है वो उससे भी ज्यादा हमारे ऊपर है। हम साहब की तरह से गुजारिश करूंगा कि इन आपके चाहने वालों का 2 लफ्जों में जिस तरीके से शुक्रिया अदा करेंगे वो मेहरबानी हो। हाज़रीन महफिल, आज की ये खुश नसीबी की महफिल, इस खुश नसीबी की महफिल के मीरे कारवां, मैं ये समझूंगा कि मीरे कारवां बाद में बनता है, सबसे पहले वो खातिम बनकर कौम के बीच में आकर कौम की खिदमत करने लगता है, जिससे मेरी मुराद माननीय अमरा राम जी चौधरी साहब हैं, जिन्होंने उनकी खिदमत का जो कुछ मेरे पर एहसान है मैं बाद में जिक्र करूंगा। मगर इस वक्त में हाज़रीन महफिल, खुसूसन महेंद्र सिंह जी आईजी साहब, कहाँ इनका रुतबा, कहाँ इनका मर्तबा, कहाँ इनका कल्चर, कहाँ इनका नेचर, उस दर्जे की हमेशा से पुलिस वाला किसी के आगे आकर के झुके, ये तो इनकी फितरत में ही नहीं है। वैसे वो माननीय जनाब वाला श्री महेंद्र सिंह जी चौधरी साहब और अपने हमदर्द और अपने इस इलाके की रौनक, अपने इलाके वालों के चाहने वाले जनाब वाला वकील रूम सिंह जी, और उनके सिवा उदा राम जी पहले तो हमारे साथ थे, बाद में कुछ दिनों के लिए बिछड़े हैं। अब न जाने के आगे इनका इरादा क्या रहेगा, वो मालिक ही बेहतर जानता है। मगर इस वक्त में वो अपनी महफिल में आप लोगों के सामने जलवा पार हैं। और उसके बाद में मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सारी खिदमत का बोझ उठाने वाले,
सारी खिदमत करने की रहनुमाई और मार्गदर्शन देने वाले सैयद मिठन शाह, सैयद शुजा मोहम्मद शाह जो इस वक्त में उप प्रधान भी हैं, और इज्जत मआब सैयद गुलाम शाह साहब के साहिबजादे हैं, और वो भी इस वक्त में ये सारा काम कराना उनकी जिम्मेदारी थी, मगर मजबूरी की आलम में वो फंस गया, वो मेरी जगह पर काम करा। और इनके साथी शुजा मोहम्मद शाह साहब के नवाज शरीफ साहब हैं जो दरस हैं जालीला के, उनकी खिदमत काबिल तारीफ है। और उनके सिवा खलीफा हाजी रोशनदीन साहब और खलीफा मोमिन साहब, इसके अलावा जितने भी हजरात इसी महफिल में शरीक कार हैं, उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत आदाब तस्लीमात। अब मैं थोड़ा सा मुख्तसर सा मैं याद करना चाहूँगा, ज़्यादा लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करूँगा, न तो वक्त है न तो आप सबको मैं परेशान करूँगा, मगर इस वक्त में आप लोगों के सामने मेरी राय और मेरे दिल की फरियाद पेश करना, आप तक पहुँचाना, उसको मैं ज़रूरी समझता हूँ। तमन्ना है कि इस दुनिया में कोई काम कर जाऊँ, मेरे दिल की धड़कन की आवाज़ सदा, उस सदा को आप तक पहुंचा कर ये एक तरह से जनाब वाला माननीय अमला राम जी चौधरी उनका एहसान आप लोगों तक पहुंचाने का मैं एक तरह से काम करना चाहता हूं। इस हिसाब से थोड़ी सी आपकी तकलीफ होगी, मगर ये समझे कि मेरी तमन्नाओं को रंग बख्शने वाला, मेरी तमन्ना को पूरी करने वाला, हर वक्त में वक्त पर पूछने वाला, पूछ पर्च करने वाला, दुख में सुख में साथ देने वाला, चाहे कि सियासत में पार्टी भाजपा की रही हो या न हो, मगर इस इंसान का मेरे पर इतना एहसान है जिसका मैं शुक्रिया अदा कर ही नहीं पाता। तमन्ना है कि इस दुनिया में कोई काम कर जाऊं, तमन्ना है कि इस दुनिया में कोई काम कर जाऊं, अगर कुछ हो सके तो खिदमते खल्के खुदा कर जाऊं। तमन्नाओं की दुनिया हर इंसान बसाता है, मगर होता वही है जो तकदीर लाता है। मैं इस वक्त में आपको सुनाना चाहूंगा और याद दिलाना भी चाहूंगा, जिस वक्त में स्कूल, आपकी ये स्कूल, ये आपका मदरसा, जिसमें मदरसे में पहले अपनी मज़हबी तालीम शुरू हुई थी, कुछ दिनों के बाद में चंद लोगों से मेरा आना जाना मेल मिलाप हुआ, तो उस वक्त में दिल में एक तरह से नई अलग पैदा हुई कि अब इस वक्त में मजहबी तालीम की बिना पर कौम को आगे बढ़ा नहीं सकता, कौम का नाम रोशन नहीं कर सकता। कौम को चोटी पर पहुंचाने के लिए मुझे सपना ये देखना है और इंशाअल्लाह मैं मेहनत करूंगा। मेरी सच्चाई और मेरी वफादारी वो मुझे काम आएगी इंशाअल्लाह। मैं जैसे ही चलता जाऊंगा, चलता कदम ब कदम, मुझे उसका साथ और ताउन मिलेगा। ये मेरी तमन्ना थी, तो इसी तमन्ना को लेकर के मैंने कोशिश की। तो सबसे पहले प्राइमरी की मान्यता जो मिली, वो सबसे पहली पुरानी स्कूल, वो आपके मदरसा दारुल उलूम फैज़ गौसिया के साथ यहाँ पर प्राइमरी की स्कूल की शुरुआत हुई। फिर उसके बाद में अजीताभ शर्मा जी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, कलेक्टर थे, वो यहाँ पर आए। आने के बाद में बच्चों का प्रोग्राम रहा और थोड़ा बहुत मुझे भी टाइम मिला। उस वक्त में मैंने भी थोड़ा बहुत बयान किया। सुनने के बाद में फरमाया कि मौलाना, जो आपका काम हो वो वहां आकर के घंटी करना, आपके लिए 24 घंटे मेरे दरबार का दरवाजा खुला रहेगा, जो चाहोगा वो मेरे में करके दिखाओ। मेरे पर सबसे पहला एहसान उस इंसान का है, अजीताभ शर्मा का, जिसने मुझे क्या दिया, ये सड़क दी, स्वाड़ा से खांची तक पहुंचाने के लिए काम किया, तो वो अजीताभ शर्मा जी ने किया। और उस वक्त में मैंने मांग रखी कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर अपनी ऑफिस का दिला करके अपना आदमी भेज करके यहाँ पर शुरू करवाया। और एक यहाँ पर महफिल सजाई, जिस महफिल में जितने भी अधिकारी थे, सब अधिकारी को, जितने स्टाफ थे, सबको बुला करके यहाँ पर महफिल सजाई। और उस महफिल में पत्रकारों ने ये एक तरह से संदेश लिखा कि आज खांची मदरसा बना मिनी कलेक्ट्रेट। ये आज भी उनके अल्फाज शाहिद हैं और गवाह हैं। फिर उसके बाद में जो हमने उनसे चाहा वही मिला। किसी मदरसे में पोषाहार नहीं मिलता था,
मदरसा बोर्ड की जानिब से कुछ भी शुरू नहीं हुआ था, मगर जबरन अजिताभ शर्मा जी ने चिश्ती जो GM था उसको कह करके कहा कि ये करो काम। उसने कहा कि साहब ये तो जिस तरह से ये पोषाहार दिया जाए उसी श्रेणी में ये मदरसा नहीं आता, इस हिसाब से हम नहीं कर सकते, हमारे हाथ पांव बंधे हुए हैं, तो मैं नियम से बाहर नहीं निकलूंगा, नहीं कर सकूंगा, आप करो तो आपकी मर्जी है। तब अजिताभ शर्मा जी ने उसको DO को ये फरमाया कि मैं जो कहूं वो आपको करना है, आगे सरकार को जवाब करना वो मेरा जिम्मा है, तेरा जिम्मा नहीं है, मैं जवाब करूंगा। मगर आप ऐसा करो कि जहां कहीं भी पोषाहार हो उसको इकट्ठा करवा के मदरसे में पहुंचाओ। तो फौरी तौर पर उनके सारे काफिले आए, अपनी गाड़ी में माल दिलवा करके यहाँ पर पहुंचाया। तो मुझे एक तरह से परवान चढ़ाने में सबसे पहला एहसान उनका है। बाद में दूसरी मंजिल के लिए सेकेंडरी स्कूल की मान्यता दिलाने में, सीनियर की मान्यता दिलाने में, कॉलेज की मान्यता दिलाने में ये सारा रोल इन कामों में रहा है। तो माननीय अमराराम जी चौधरी साहब हैं जो इस वक्त आपके सामने हैं, ये सारा काम इनकी तरफ से, इनकी मदद से हुआ है। और यही कहते थे कि मौलाना मेरे लायक जो भी काम है आप जिस वक्त में मुझे हुक्म करोगे तो फोन से करवा सकते हो या किसी को भिजवा करके मेरे से काम आप ले सकते हो। हकीकत में ये सारे काम अमराराम जी के कराए हुए हैं। यही एहसान मेरे पर नहीं, मेरे गांव वासियों पर नहीं, बल्कि हमारी मुस्लिम कौम पर, और उसके अलावा इसी मदरसे में और इसी स्कूल में, इसी कॉलेज में पढ़ने वाले 36 कौमों के बच्चे हैं। उदाराम जी तो ये कह रहे हैं, मगर मैं ये कहना चाहूंगा कि उदाराम जी की जाति के, इसकी बिरादरी के, इनके समाज के काफी बच्चे पढ़ करके टीचर बने हैं। आज वो टीचर हम गवर्नमेंट सबमिट करने गए।